Hi everybody, welcome to Neutron Money. In this video we will going to talk about डिफेंस सेक्टर कंपनीज़. वो कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करती हैं. पिछले कुछ टाइम से डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छे रिटर्न्स आए हैं, चाहे वो BDL हो, चाहे BEL हो, चाहे HAL हो. सो देखेंगे कि कितना रनअप आ चुका है, कितना रनअप और आना बाकी है, क्या रनअप कंसोलिडेशन के बाद आएगा, या फिर हर रोज़ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जब जब होगी तब तब इसमें दोबारा से हमें बाइंग देखने को मिलेगी. हम इसके बारे में बात करेंगे. तो सीधे चलते हैं डिफेंस सेक्टर कंपनीज़ के ऊपर. सो अगर आप डिफेंस सेक्टर कंपनीज़ देखें, सो ये मेजर कंपनीज़ हैं दैट बिलोंग्स टू डिफेंस सेक्टर. हमारे सामने कोचिन शिपयार्ड है. हालांकि इनका मेजर एक्सपोजर ट्रक कंस्ट्रक्शन फार्म, बट इनका थोड़ा बहुत एक्सपोजर डिफेंस सेक्टर की तरफ भी है. भारत डायनेमिक्स, मिसाइल्स एंड अदर डिफेंस इक्विपमेंट्स ये लोग बनाते हैं, गन्स वगैरह बनाते हैं. बालकृष्णा इंडस्ट्री, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत फोर्ज, मजगांव डॉक एंड BHEL. तो सबसे पहले बात करते हैं उस कंपनी की जो सबसे ज़्यादा चली है पिछले कुछ दिनों में when it comes to defense sector, and that company is none other than भारत डायनामिक्स. सो ये दोस्तों भारत डायनामिक्स का चार्ट है, ये रहा. सो अगर आप देखें भारत डायनामिक्स पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा रनअप दिखा चुका है. इसने ऑलमोस्ट अगर आप देखें 15 मई के आसपास जो लो बनाए थे, दैट वाज अराउंड 918, वहाँ से लेके अब तक ये लगभग 70% का स्टॉक रनअप दिखा चुका है. इसमें ऑलरेडी स्प्लिट आया था. जो स्प्लिट आया था वो लगभग 24 मई को आया था, और स्प्लिट आने के तुरंत बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग और एक सप्लाई प्रेशर ऊपर से दिखाई दिया है. तो ऐसा लग रहा है कि HAL के रिज़ल्ट के बाद जो भारत डायनेमिक्स में रनअप आया था वो HAL के रिज़ल्ट के को देखते हुए तो आया ही था, बट मोस्टली जो स्प्लिट अनाउंस होने वाला था उसको देख के भी आया था. अब जिनके अकाउंट में 70% का प्रॉफिट, 50%, 30% का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, दे डोंट वांट टू रिस्क दैट प्रॉफिट फॉर द अर्निंग्स. अब ऐसा इसलिए भी आई एम सेइंग बिकॉज कल जो रिज़ल्ट आए हैं वो इतने प्रॉमिसिंग नहीं आए हैं. वो मैं कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट मी जस्ट शो यू, कोचिन शिपयार्ड का. जैसा कि आप देख सकते हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा प्रॉफिट पे लेके चलता हूँ. कोचिन शिपयार्ड का ये Q4 के नंबर्स हैं. द डार्क ब्लू लाइन इज़ रेवेन्यू, द स्काई ब्लू इज़ अराउंड नेट प्रॉफिट, एंड दिस ऑरेंज लाइन इज़ नेट मार्जिन्स. यहाँ पे नेट मार्जिन्स कम होते हुए दिखाई दिए हैं. हालांकि अगर HAL अगर आप देखो, HAL का जो रिज़ल्ट था दैट वाज मार्जिन, नेट इनकम, रेवेन्यू सब बढ़ते हुए दिखाई दिए थे. बट कोचिन शिपयार्ड में वैसा ट्रेंड नहीं दिखाई दिया. रेवेन्यू बढ़े, नेट प्रॉफिट बढ़े, बट मार्जिन्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप दिखाई दिया. हालांकि ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा जंप दिखाई दिया है. अब अगर इनके फंडामेंटल्स को एक बार क्विकली कंपेयर करते हैं, भारत, मैं सबसे पहले आपको HAL पे लेके चलता हूँ बिकॉज हम लोग स्पेसिफिकली डिफेंस कंपनीज़ की बात करने जा रहे हैं यहाँ पे. और मैं यहाँ पे जितनी डिफेंस कंपनीज़ है उनको मार्केट कैप के हिसाब से मैंने यहाँ पे उनको सॉर्ट कर दिया है, और हम केवल टॉप 4-5 कंपनीज़ की बात ही करेंगे. तो HAL में जैसे कि हमने चार्ट देखा, ऑलरेडी अच्छा खासा रनअप आ चुका है. रिज़ल्ट के बाद से, ये रिज़ल्ट के वाले दिन ये इसके बॉटम्स थे, वहाँ से लेके अब तक ऑलरेडी 20% चढ़ चुका है. बट HAL में एक बहुत अच्छी बात है कि HAL का जो EPS है वो 113 है और इसका P केवल 45 का है. आप किसी भी डिफेंस कंपनी को उठा के देख लो, डिफेंस सेक्टर जो मुझे लगता है आने वाले वक्त में 100 के PE पे मिलेगा ये स्टॉक. मतलब एनीथिंग बिटवीन 80 to 100 वी विल गेट. भारत डायनामिक्स ऑलरेडी 119 के PE पे मिल रहा है. हालांकि वो इसलिए भी है बिकॉज स्प्लिट के लिए लोगों ने इसमें पोजीशंस बनाई थी, अब प्रॉफिट बुकिंग हो रही है. तो भारत डायनामिक्स में भी सेटल डाउन नियर 90 to 100 EPS, थोड़ा सेटल डाउन होगा यहाँ से. बट मोरलेस डिफेंस सेक्टर की अच्छी कंपनी, द प्रोमिनेंट वंस,
हमको 100 के पी पे मिलेंगी, चाहे वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो। ये देखिए पी का चार्ट। पी क्या होती है, इसके लिए आप मेरी वीडियो लाइब्रेरी में जाके सर्च कर सकते हैं, व्हाट इज़ प्राइस टू अर्निंग। वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल। सो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अच्छा रनअप दे चुका है, कंसोलिडेशन बनता है बिकॉज RSI इज़ ऑल्सो वेरी 86 की RSI है। यहाँ पे 1-2-3 कंसोलिडेट होना चाहिए, RSI सेटल डाउन होना चाहिए। व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ कि अगर ये इसका जो पी है अगर ये 45 पे मिल रहा है एंड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग पी 80 to 90 जाए, तो यहाँ पे 5,000 का जो स्टॉक है वो हमें 7 से 8,000 का होता हुआ दिखाई दे सकता है बिफोर द नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट, विच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न अगर आप 3 महीने के हिसाब से देखें। और ये एक फ्यूचर और ऑप्शन सेगमेंट का स्टॉक है। सो यू कैन इमेजिन कि कैश सेगमेंट में भी पोजीशंस बनेंगी, फ्यूचर सेगमेंट में भी पोजीशंस बनेंगी फॉर 3 मंथ टाइम होराइजन। सो दैट इज़ वन पॉइंट। अब अगर दूसरी बड़ी कंपनी की बात करें तो BEL है वो। मैं BEL के स्टॉक पे जाता हूँ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। यहाँ पे भी हमें मार्जिन, रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट पे इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर भी मोरलेस फ्लैटिश हैं मार्जिन्स, बट दे आर ऑन ए ग्रोथ ट्रेजेक्टरी ऑल्सो। अगर पिछले 4 क्वार्टर्स को देखते हैं, अच्छा रिजल्ट है। अब मैं इसके पी और जो आप मार्केट कैप देखें, ऑलमोस्ट 2.1 ट्रिलियन INR की मार्केट कैप है, जो HAL से कम है। HAL इज़ विल बी डबल ऑफ इट साइज़ अगर थोड़ा बहुत और ये पुश हो जाता है तो। प्राइस ऑन द अदर हैंड BEL का अभी भी 294 है, बट अगर आप इसका पी देखते हैं अपने अर्निंग के कंपैरेटिवली, जो कि 5.4 का EPS है, इट इज़ एट 53 EPS। सो HAL इज़ स्टिल चीपर देन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अगर हम अर्निंग को एक बेंचमार्क समझते हैं। ऑन द अदर हैंड भारत डायनेमिक्स 119 के PE पे जा चुका है। इट इज़ अमंग द टॉप 3 मार्केट कैप इन डिफेंस। भारत डायनेमिक्स ऑलरेडी रनअप दे चुका है पिछले 1 हफ्ते में। सो व्हाट इट लुक्स लाइक इज़ इवेंचुअली भारत डायनेमिक्स थोड़ा कूल डाउन होगा और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अपने PE को, जो प्राइस है स्टॉक का, वो जब बढ़ेगा तो PE रेशो भी हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया जा सकता है। सो फिलहाल इन 3 कंपनी से फोकस किया है वीडियो। आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो बिग इनफ फॉर यू। सो ये 3 कंपनीज़ हैं जिन पे फोकस किया है, HAL, BEL एंड भारत डायनामिक्स। माय फेवरेट पिक राइट नाउ इज़ HAL एंड इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स जो टारगेट अभी मिल रहे हैं वो लगभग 5,500 के हैं, बट वो धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे और मुझे लग रहा है बिफोर द नेक्स्ट रिजल्ट इट शुड बी अराउंड 8,000 और आगे का हेड स्पेस तो है ही। सो दैट इज़ व्हाट माय व्यू ऑन द डिफेंस सेक्टर। थैंक यू सो मच।